यूपी की सियासत में फिर गरजा एक बड़ा बयान। मंत्री सुरेश खन्ना ने अखिलेश यादव पर लगाया गुंडाराज चलाने का आरोप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई मुद्दों पर बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना की। उस समय लोग कहते थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे। वेलकम बैक टू आपकी खबर राजनीति। नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की राजनीति में एक बार फिर गर्मी पड़ गई है। योगी सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। खन्ना का कहना है कि सपा सरकार के समय अपराधी ही सरकार चलाते थे और पूरा सिस्टम गुंडों के इशारों पर चलता था। चलिए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा और क्यों यूपी का सियासी माहौल अचानक गर्म हो गया है। सुरेश खन्ना ने आईएएनएस से बातचीत में सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब हालात बेहद खराब थे। उस दौर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा लगा होता था उसमें सबसे बड़ा गुंडा बैठा होता था। उन्होंने दावा किया कि उस समय अपराधी इस कदर हावी थे कि वो ही सरकार चलाते थे। पुलिस और प्रशासन भी उनके दबाव में काम करता था। उनके अकॉर्डिंग यूपी में उस दौर का नारा था, खाली प्लॉट हमारा है, समाजवादी का नारा है। यानी जिसे देखो जमीनों पर कब्जा करने में लगा हुआ था और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस करती थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई मुद्दों पर बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना की। उनको ये सोचना चाहिए कि उनके जमाने में क्या स्थिति थी। उस समय लोग कहते थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। अपराधी ही सरकार चलाते थे, अपराधियों के इशारे पर ही सरकार चलती थी। आज पूरी तरीके से सुशासन है और हर प्रकार से जनता के हित में मोदी जी और योगी जी काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा को चरितार्थ किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने। खन्ना यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। उनके अकॉर्डिंग 8.5 साल में 8.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई और इन नौकरियों पर एक पैसा भी घूस नहीं ली गई। सब कुछ मेरिट, काबिलियत और पारदर्शिता के आधार पर हुआ। आज सरकारी नौकरियां 8.5 साल के शासन में 8.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। किसी से 1 रुपया घूस नहीं ली गई। केवल काबिलियत के आधार पर, योग्यता के आधार पर नौकरी मिली। और जहां तक सवाल है किसानों का, नौजवानों का, जहां तक देश की जनता का और प्रदेश की जनता का, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह समझ लेना चाहिए कि आज सबसे ज्यादा अगर किसी का भला किया गया है तो एनडीए की सरकार में किसानों को सम्मान निधि देकर और खासतौर से गरीबों को मुफ्त राशन देकर, महिलाओं को उज्ज्वला गैस के माध्यम से सिलेंडर देकर और गैस का कनेक्शन देकर हर वर्ग का ध्यान हमारे प्रधानमंत्री जी ने और माननीय योगी जी ने रखा है। खन्ना का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया में अब राजनीतिक दबाव या सिफारिश का कोई रोल नहीं है। जो डिजर्विंग है उसे ही नौकरी मिलती है। सरकारी योजनाओं की बात करते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा है। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है, गरीब परिवारों को फ्री राशन दिया जा रहा है, महिलाओं को उज्ज्वला योजना के जरिए रसोई गैस मिली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करती है और यहाँ कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत है। उनके मुताबिक बीजेपी में एक आम कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, जबकि सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों में केवल परिवार ही पार्टी चलाता है। भारत की इकोनॉमी को लेकर भी सुरेश खन्ना ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि आज दुनिया के 34 देश भारत के साथ रुपयों में व्यापार कर रहे हैं। पहले हर ट्रेड के लिए भारत को रुपया डॉलर में बदलना पड़ता था, लेकिन अब कई देश सीधे भारतीय करेंसी स्वीकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और वैश्विक स्तर पर बड़ी भारत की प्रतिष्ठा का परिणाम है। संविधान की बात करने का अधिकार नहीं। संविधान और लोकतंत्र पर विपक्ष की आलोचना के जवाब में भी उन्होंने करारा पलटवार की। विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए खन्ना ने कहा, जो पार्टियां आज संविधान की दुहाई देती हैं वही पार्टियां पहले संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाती रही। उनका कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की जो छवि बनी है वो पहले कभी नहीं थी और विपक्ष में बैठे लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। कुल मिलाकर सुरेश खन्ना के तीखे बयान के बाद यूपी की पॉलिटिक्स में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। सपा की ओर से इस बयान पर क्या रिएक्शंस आती हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी और भी बड़ी पॉलिटिक्स खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।